जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करा रहे हैं और मॉडल पेपर में आज का जो मॉडल पेपर है संस्कृत टॉप 30 प्रश्न। साथियों, आज जो आपको टॉप 30 प्रश्न मिलने वाले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी टेट, सीटेट, एलटी ग्रेड और टीजीटी के लिए। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके लाते हैं और चलिए चेक करते हैं पहले प्रश्न से अभ्यास शुरू। तो पहला प्रश्न है, अध्यास का अर्थ क्या है। साथी, यहाँ जो अध्यास लिखा है, अध्यास का मतलब होता है, शंकराचार्य जो हैं, आपके शंकराचार्य के अनुसार अध्यास का मतलब होता है भ्रांति, भ्रम, संशय। ठीक, भ्रांति अर्थात भ्रम ये होता है। ये जो अध्यास है, इस अध्यास को हम माया रूप में लेते हैं। किस रूप में? माया रूप में। यहां पर देखिए, तो यहां से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? भ्रांति। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भ्रांति भ्रम दोनों एक ही है। बिल्कुल एक है। और ये संशय, संशय भी एक ही लग रहा होगा। नहीं, संशय का मतलब होता है संदेह, और जो संदेह है, संदेह पूर्ण रूप होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप। लेकिन जो भ्रांति है, भ्रम है, ये कुछ देर के लिए होता है। ठीक है, कुछ देर के लिए। इसलिए संशय और भ्रांति दोनों अलग अलग हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको इतना समझते रहिएगा। यहाँ पे आप लोग, कुछ लोग संदेह में आ जाएंगे कि है संशय भ्रांति दोनों एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इनमें से विजातीय शब्द कौन सा है। आपको विजातीय शब्द एक प्रतिदिन बताया जा रहा है हर एक मॉडल में। इसका मतलब कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उष्ट्र लिखा हुआ है। उष्ट्र का मतलब क्या होता है? ऊंट। कुक्कुरह का मतलब कुत्ता। कुरंगा का मतलब क्या होता है? कुरंगा का मतलब हिरन होता है। क्या होता है? हिरन। लेकिन जो ऊर्णनाभ है, ऊर्णनाभ जो है अन्य विकल्प से अलग है। कैसे? क्योंकि इसका मतलब होता है मकड़ी। अब देखिए, ऊंट, कुत्ता, हिरन तीनों के पैर, लेकिन जो मकड़ी है, मकड़ी जो है हमेशा चिपकी होती है। ठीक, इसलिए ये क्या है? सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक पक्ष है। जो भाषा शिक्षण है उसका संप्रेषणात्मक शिक्षण क्या है? बोलना कौशल पर बल देता है भाषा शिक्षण। संदर्भ में भाषा का प्रयोग जो है प्रवीणता पर जोर देता है। ये आपका प्रवीणता पर जोर देता है, ये इसके अनुसार गलत लग रहा है। मातृभाषा प्रयोग का निषेध, गलत। बिल्कुल मातृभाषा प्रयोग करने के लिए कहता है। भाषाई संरचनाओं के ज्ञान पर बल देता है। भाषाई संरचना का ज्ञान पर बल नहीं देता। भाषा शिक्षण का जो संप्रेषणात्मक है, इसका मतलब होता है बोलना कौशल पर बल देना। आप जो बच्चा है, बच्चे को चाहेंगे कि पहले आपसे वो बोलना सीखे, बोले, कुछ बोलेगा तभी उसको अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है। जो बोलना कौशल है उसके विकास के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी होता है, आपस में बातचीत, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों, अगर सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देंगे तो उससे क्या विकास होगा? सुनकर लिखना, कथा सुनना नहीं, सबसे बढ़िया है आपस में बातचीत। अगर आप आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उससे बोलने कौशल का सर्वाधिक विकास होता है। कुछ ये भी ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना कुछ सहायक है, लेकिन इससे बढ़िया विकल्प ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या क्या है। आचार्य जो मम्मट हैं उनके अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? 6। कितने? 6। कौन कौन से हैं? काव्य का जो प्रयोजन है कौन कौन से है? तो काव्य अर्थ कृत में, व्यवहार विद में,
शिव रक्षैत के रूप में, संध परिनिवृत्ते के रूप में, कांता संभित उपदेशो युजे के रूप में और काव्यम यशसे के रूप में। ठीक, तो कितने भेद हो गए टोटल? टोटल आपके 6 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क वर्ण का उच्चारण स्थान है। सबको पता है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। कैसे? या तो हमारे ट्रिक के अनुसार कता मुदो, जैसे जैसे आपने कता मुदो लिखा वैसे वैसे क च ट त प लिख दीजिए। तो यहां से नहीं तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात अवर आ कु का मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से? क ख ग घ ng, सबका क्या हो जाएगा? कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद होगा। गवेषणा, पहले आप समझिए कि गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसको जो गवेषणा है, ये देखिए कौन सा संधि है। सबसे पहले आपको यही समझना है कि कौन सा ये संधि है। तो ये आपको लगेगा कि जो गवेषणा है वो कौन सी संधि है, आपको बताइए। यहां पर देखिए अव्यय के रूप में आया है, ये आयाद संधि है। क्या है? आयाद। इसका जो हो जाएगा गोधन एसड़ा। ठीक, और कौन सा विकल्प सही है आपका? बी विकल्प सही है। आयाद संधि का है अवश्य। नयन, नयन कौन सी संधि है? नयन भी आयाद संधि है और अय है, इसलिए क्या हो जाएगा? ने, ने धन अय है, इसलिए क्या हो जाएगा? ने धन अयन। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? ने धन अन, नयन। और जब यह होता है तो ए, और जब वह होता है तो ओ। ठीक, तो यहां यह है इसलिए तो ने धन अन, इसलिए कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किन सखा में कौन सा समास है? किन सखा, किम सखा में कौन सा समास है? तो किम सखा में कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। किम सखा का मतलब क्या होता है? किम सखा का मतलब होता है, सखा का मतलब मित्र और किम का मतलब बुरा, बुरा मित्र। ठीक, अब बुरा मित्र के लिए बुरा क्या है? विशेषण विशेष्य है, इसलिए यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नख भिन्न में समास होगा। नख भिन्न का मतलब क्या होता है? नख भिन्न का मतलब नख भिन्न। ठीक, तो इसलिए यहां कौन सा समास हो रहा है? अब आपके अनुसार ही चलें तो नख और भिन्न, यहां पे कौन सा आएगा? नख से भिन्न, और नख से क्या है? कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह किसका होता है? तृतीय तत्पुरुष का। ओ, नख से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, इसलिए यहां कौन सा हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? हमने आपको बताया सहयुक्त प्रधाने के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। सूत्र क्या है? सहयुक्त प्रधाने, अर्थात सह के साथ कौन सा विभक्ति? तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पाणिनि शिक्षा में ध्वनियां कितने सर्गों में विभक्त हैं? जो पाणिनि शिक्षा थी उसमें जो ध्वनियां थी टोटल 5 वर्गों में विभक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन से हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भामह। कौन है? भामह। इनका जो काव्य अलंकार है, कौन सा अलंकार? काव्य अलंकार, और इसी को अलंकार शास्त्र की प्रथम रचना मानी जाती है। अलंकार शास्त्र की कौन सी रचना मानी जाती है? अलंकार शास्त्र की प्रथम रचना। ठीक है, तो इसके जो आप प्रवर्तक है किसे माना जाता है? भामह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन
अभिनिविष्ट सूत्र संबंधित है। बताइए अभिनिविष्ट सूत्र किससे संबंधित है? अभिनिविष्ट सूत्र जो है कर्म से संबंधित है। किससे? कर्म से। कर्म कारक 1 नंबर का जरूर आता है, 100% मान के चलिए कि संस्कृत में 1 नंबर का इस कारक और विभक्ति से जरूर। पहले तो 2 नंबर, लेकिन 1 में तो कोई वही नहीं है, 1 आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का रूप है। बताइए भू धातु, भू का मतलब क्या होता है? होना, और प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अर्थात जो संस्कृत है, संस्कृत में कितने पुरुष? 3 पुरुष, प्रथम मध्यम उत्तम। वचन कितने? 1, द्वि और बहुवचन। लिंग कितने? तो लिंग 2 ही। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और एक 3 उभयलिंग। उभयलिंग मतलब न्यूटर जेंडर, 3 लिंग। तो ये इतना जान। अब देखिए भू धातु है तो भवत, भवतः, भवंत। अब देखिए आपको मिल गया लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप है वो क्या हो जाएगा? भवती हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंग लकार सूचक है। लंग लकार, जो लंग लकार है, लंग लकार भूतकाल से संबंधित है। किससे? भूत काल कितने हैं? काल टोटल 10 हैं, लेकिन 5 काल ही आप लोगों को पढ़ना। तो किससे संबंधित है लंग लकार? भूतकाल से संबंधित है। वर्तमान काल लट लकार, ठीक। भूतकाल लंग लकार, भविष्य काल लिट लकार, आज्ञार्थक लोट लकार, और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार। तो इतने लकार आप लोग इसको याद रखे रहिए। दे में कौन सा प्रत्यय है? देय। दे में कौन सा प्रत्यय है? तो दे में यत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय। इसका जो त है वो जो है हट जाएगा, बचेगा क्या? य। ठीक। तो कौन सा प्रत्यय है? अच्छा, दे में कौन सी धातु है अगर पूछा जाए तो कौन सी धातु है? दा धातु है। द धातु में यत प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? दे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्मवाच्य संभव है। कर्मवाच्य कब संभव होता है? मित्र, जो कर्मवाच्य होता है वो जो है जब सकर्मक धातुओं की क्रिया होती है तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों बनता है। लेकिन जब कर्मवाच्य होता है तो उसमें जो क्रिया होती है कौन सी हो जाएगी? आपकी केवल सकर्मक। क्यों? क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म का होना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा मैं यश नहीं चाहता हूं। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद। मैं यश नहीं चाहता हूं, तो मैं का क्या हो जाएगा? अहम। उसके बाद यश का क्या हो जाएगा? लिप्साम। और नहीं का न। अहम न लिप्साम, लिप्साम। ठीक है। अब एक छूट रहा है यस, तो यस को क्या लिखेंगे? यसम। ठीक। अब आपका क्या बन रहा है? अहम न यसम अहम न लिप्साम। तो आपका जो सही बनेगा क्या? यसम अहम न लिप्साम। इसको आप अहम यसम न लिप्साम। अब आप देखिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है। जो ऑप्शन में मिल जाएगा वही सही उत्तर होगा। तो यहां पर देखिए
जो ऑप्शन है अहम यशम न इच्छे गलत, अहम यशम इच्छाम गलत, नाहम यशम लिप्से गलत, यशम अहम न लिप्साम, यही आपका मिल रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महाभारत को जाना जाता है, बताइए महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। तो महाभारत की रचना किसने किया था, वेद व्यास ने, सबसे पहले ये जानिए। और इनका जो वेद व्यास हैं, इनका जो महाभारत है, इस महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है, जय संहिता के नाम से। ठीक, तो कौन से नाम से जाना जाता है, जय संहिता। इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन, चाहे वेद व्यास कहिए या कृष्ण द्वैपायन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है, बताइए। जो मेघदूत है वो किसकी रचना है, तो मेघदूत कालिदास की रचना है। किसकी रचना है, कालिदास की रचना है मेघदूत। और ये क्या है, खंड काव्य है। ठीक, थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो वत्सराज उदयन का। किसका, वत्सराज उदयन का उल्लेख मिलता है। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है, आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में दिया है। जो आचार्य विश्वनाथ थे वो जो है काव्य के लक्षण का विवेचन कब की, किसमें किए हैं, किस परिच्छेद में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका जो उत्तर है वो आपके प्रथम परिच्छेद में किए हुए हैं। किसमें, प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अति स्नेह पाप संकी, यह सूत्र किसका है। अति स्नेह पाप संकी जो सूत्र है, यह महाकवि कालिदास, जो कालिदास हैं उनकी एक रचना है, एक अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये आपका है, सी इज द राइट आंसर। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो किसकी रचना है, कालिदास की। और ये कौन सी नाटक है, क्या है, नाटक। और इसके जो चतुर्थ अंक है, चौथा अंक, चौथे अंक में ये अति स्नेह पाप संखी लिखा गया है। ठीक है, तो अब इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, किरातार्जुनीयम महाकवि महाकाव्य है। और ये जो है भारवी की रचना है। ठीक, और भारवी ने केवल एकमात्र कृति लिखा हुआ है, क्या, किरातार्जुनीयम। ठीक, और इसमें जो प्रधान रस है, आपका प्रधान रस कौन सा है, वीर रस, वीर रस है। ठीक, और जो भारवी की किरातार्जुनीयम है, इसका जो है गणना किसमें किया जाता है, बृहत्त्रयी में, बृहत्त्रयी में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो है, इसमें कौन सा रस है, वीर रस। अब देखिए किरातार्जुनीयम के बारे में आपको इतनी जानकारी और एक्स्ट्रा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है। इसमें आपको शुद्ध वाक्य के बारे में बताना है। और शुद्ध वाक्य इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसत, हरि वैकुंठे वसत। और उपर्युक्त सभी शुद्ध शब्द है। तो यहाँ देखिए, चाहे आप उपवसत कहिए, चाहे अनुवसत कहिए, चाहे वसत कहिए, तीन के तीनों क्या हैं, सही है। अर्थात कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। क्यों, वस धातु के पूर्व उप अन अधि आ में कौन सा आ उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार पर कर्म होना चाहिए। ठीक, और यहाँ देखिए सब में
यहाँ भी क्रिया के अनुसार कर्म है, यहाँ भी और यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर आ गया शुद्ध वाक्य के लिए अध्ययनात् पराजयते, अध्ययनाम पराजयते, अध्ययनः पराजयते, अध्ययनस्य पराजयते। यहाँ पर देखिए अध्ययनात् पराजयते जो है ये आपका शुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संज्ञा है वो अपादान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पराजित जो अध्ययन है वो क्या करता है, पराजित करता है। तो अध्ययन से पराजित होता है, तो क्या हो रहा है, अलगाव की स्थिति हो रही है। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा आपका, आपका ए विकल्प सही होगा। इसमें पंचमी विभक्ति जो है वो प्रयुक्त होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं। जो अनुष्टुप छंद है उसमें पहले चरण जान लें। तो अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण। चरण का मतलब पाद। ठीक, और प्रत्येक पाद में, प्रत्येक चरण में 8, प्रत्येक चरण में 8 अक्षर। तो अब आप समझिए 4 चरण में कितने हो जाएंगे, 8 गुणते 4 बराबर 32। ठीक, तो चाहे आप ये देख लीजिए। अब विकल्प अगर प्रत्येक चरण पूछता तो शायद 8 भी देता, लेकिन यहाँ अनुष्टुप छंद में कह रहा है, इसलिए क्या उत्तर हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 32 32 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है। आप सबको हमने बताया है कि जो स्पर्श हैं, स्पर्श वर्ण वो कितने हैं, क से लेकर म तक। कादयो मवसाना नाम स्पर्श, और इनकी संख्या कितनी है, 25। बहुत बार इसको पढ़ाया है। ठीक, तो क्या उत्तर होगा आपका, ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, व वर्ण, वकार से दंतोष्ठ सूत्र से क्या हो जाएगा उत्तर आपका, दंतोष्ठ। नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है। व्री गलत, ह गलत, प्रयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत। ली आपका स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन शायद समाप्त। तो मित्रों आज के ये 30 प्रश्न आपके मॉडल पेपर में निहित थे। ये प्रश्न आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखा कीजिए। सारे प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं और आ भी सकते हैं, और बहुत से प्रश्न फंस जाते हैं हूबहू। हर बार मॉडल पेपर से 80-90 प्रश्न फंसता है पूरा, अगर देखा जाए हमारा पूरे परीक्षा के दृष्टिगत से जो मॉडल पेपर होता है, और ये जो विषय वाइज मॉडल पेपर चलाते हैं। ठीक, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करें, जिससे कि जो नई वीडियो हो वो आपको समय पर मिलती जाए। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।